मूर्ख भस्मासुर एक असुर या दानव के बारे में है जो सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था। भस्मासुर की कहानी राक्षस भस्मासुर के इर्द गिर्द घूमती है, जो घोर तपस्या के माध्यम से भगवान शिव का पक्ष जीतता है। उसकी इच्छा भगवान शिव द्वारा पूरी की जाती है और भस्मासुर उस शक्ति का दुरुपयोग करता है जो उसे भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई थी। कहानी में दिखाया गया है कि भगवान शिव को उनके मित्र विष्णु ने कैसे बचाया। तो अब हम शुरू करते हैं भस्मासुर की कहानी। एक समय की बात है, भस्मासुर नाम का एक असुर रहता था। भस्मासुर सबसे शक्तिशाली असुर बनना चाहता था। वह अन्य असुरों की तुलना में महान शक्ति प्राप्त करना चाहता था। भस्मासुर ने भगवान शिव को जीतने के लिए घोर तपस्या करने का फैसला किया। उसने सोचा कि एक बार जब वो भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर लेगा तो वो भगवान शिव से अपनी इच्छा पूरी कर लेगा और सबसे शक्तिशाली असुर बन जाएगा। भस्मासुर ने बहुत देर तक प्रार्थना की। वो साधना में लीन थे। भगवान शिव के कैलाश में भस्मासुर की प्रार्थना सुनी। ध्यान की शक्ति का उपयोग करते हुए भगवान शिव को पता चला कि ये भस्मासुर ही था जो प्रार्थना कर रहा था। चाहे वो देवता हो या असुर, भगवान शिव ने अपने भक्तों में कभी अंतर नहीं किया। वो अपने सच्चे भक्तों के सम्मान प्रकट करते हैं। भगवान शिव भस्मासुर की प्रशंसा से संतुष्ट और प्रसन्न हुए और वो उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने भस्मासुर के सामने प्रकट होने के लिए अपनी आंखें खोलने को कहा। भस्मासुर ने अपनी आंखें खोली क्योंकि वो अपने भीतर से बहने वाली दिव्य आवाज को महसूस कर सकता था। असुर ने अपने सामने भगवान शिव को देखा। वो भगवान शिव के चरण में गिर पड़ा। वो बहुत खुश था क्योंकि भस्मासुर की प्रार्थना से आखिरकार शिव प्रसन्न हो गए। भस्मासुर को देख के शिव मुस्कुराए। उन्होंने भस्मासुर से पूछा, तुम भस्मासुर के लिए क्या चाहते हो? भस्मासुर ने उत्तर दिया, भगवान शिव मैं अमर होना चाहता हूँ। शिव ने भस्मासुर की इच्छा को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने भस्मासुर से कहा कि जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना ही होगा। भस्मासुर बहुत दुखी हो गया। वो चाहता था कि भगवान शिव उसे अमर और अजय बनाए। जब उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा तो उन्होंने महसूस किया कि कोई भी याचना भगवान शिव के मन को नहीं बदल सकती। भस्मासुर को तब एक विचार आया और उसने भगवान शिव से कहा कि वो उन्हें अपने हाथों से किसी के सर को छूकर किसी के भी शरीर को भस्म करने की शक्ति प्रदान करे। शिव को आश्चर्य हुआ कि भस्मासुर ने ऐसा वरदान क्यों मांगा। भगवान शिव ने याद किया कि भस्मासुर ने अच्छी तरह से प्रार्थना की थी और वो भस्मासुर द्वारा मांगी गई किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए बाध्य थे। शिव ने आशीर्वाद दिया और भस्मासुर की इच्छा पूरी की। भगवान शिव उस गलती से अनजान थे जो उन्होंने की थी। भस्मासुर हंसा और उसने भगवान शिव से कहा कि वो स्वयं भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली है। उसने भगवान शिव से कहा कि वो चाहते तो भगवान शिव को जलाकर भस्म कर सकता है। ये सुनकर शिव हैरान रह गए। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि वो उस पर अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता है। उन्होंने शिव से कहा कि वो अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए भगवान शिव पर अपना हाथ रखेंगे और शिव आश्चर्य हुआ।